सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब उत्तर रामचरितम के अंतिम पाठ को देखते हैं। आज उत्तर रामचरितम की अंतिम कक्षा होगी। तो चलिए, कल तक हम लोगों ने पढ़ा कि राम जी पूछते हैं कि अब यह जो राम का दर्शन है ये मित्रजनों के, सुहृदजनों के दुख का कारण है, तो कब तक मैं आपको दुख पहुंचाऊंगा, इसलिए अब जाने की आज्ञा दीजिए। तो वासंती कहती है जैसे कार्य की हानि न हो वैसा कार्य करिए। सीता जी कहती है कि अब तो वासंती हमारे लिए प्रतिकूल हो गई है। तमसा समझाती हैं, कहती हैं कि अब तो आइए चलते हैं। तमसा कहती हैं वत्से ये ही गच्छावह। हे पुत्री, आओ अब चलते हैं। सीता एवं कुर्वः, द्विवचनांत है। सीता तमसा, तमसा सीता। एवं कुर्वः, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तमसा कथम वा गम्यते, अथवा कैसे चलें, यहाँ से कैसे चल सकते हैं, क्योंकि यस्याह तव, क्योंकि जो तुम्हारा यह हो रहा है, क्या हो रहा है तुम्हारा, बताती हैं कि प्रत्युक्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, निरुध्यते। निरुध्यते अर्थात रोका जा रहा है। निरुध्यते अर्थात रोका जा, यहाँ पर कर्मण प्रयोग है। निरुध्यते अर्थात रोका जा रहा है। किम निरुध्यते, तो सन्निकर्षः, सन्निकर्षः निरुध्यते। जो सन्निकर्ष है वह रोका जा रहा है, जो संबंध है वह रोका जा रहा है। तो निरुध्यते, निरुध्यते अर्थात रोका जा रहा है। किम निरुध्यते, सन्निकर्ष निरुध्यते। जो सन्निकर्ष है अर्थात जो संबंध है वह रोका जा रहा है। तो सन्निकर्ष संबंध क्या होता है, द्विष्ट होता है, दो के बीच में होता है, दो के मध्य में होता है। तो वह दो कौन है जिनके मध्य में सन्निकर्ष हो रहा है, जिनके मध्य में संबंध हो रहा है। तो बताते हैं दयिते प्रत्युक्तस्य इव चक्षुषः। दयिते, दयित शब्द होता है, दयित शब्द होता है प्रिय के लिए, पति के लिए। पति के लिए दयित शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दयिते सप्तमी एकवचन में दयिते। दयिते मतलब कि प्रियतम राम में प्रत्युक्तस्य इव, मानो गड़े हुए हैं। ऐसे चक्षुषः, ऐसे चक्षु का, तुम्हारे नेत्रों का, सन्निकर्ष निरुध्यते, जो सन्निकर्ष है वह रोका जा रहा है, वह बाधित किया जा रहा है। अब चक्षुषः का विशेषण है तृष्णा दीर्घस्य। तृष्णा के द्वारा जो दीर्घ हो गया है, तृष्णा के द्वारा जो दीर्घ हो गया है, ऐसा। ऐसे चक्षु, ऐसे जो तुम्हारे नेत्र हैं। चक्षुषः षष्ठी एक वचन का है, उसी का विशेषण होगा तृष्णा दीर्घस्य, उसी का विशेषण होगा प्रत्युक्तस्य। तो तृष्णा दीर्घस्य और प्रत्युक्तस्य ये दोनों पद चक्षु को ही बताएंगे, उसी के विशेषण होंगे। तो चक्षुषः सन्निकर्षः निरुध्यते, जो चक्षु है, जो तुम्हारे नेत्र हैं, ठीक, तुम्हारे कहां से आ, यस्याह तव, इसको भी यहां पर ले लेंगे।
इस श्लोक में। तब चक्षुषः सन्निकर्षः निरुध्यते, तुम्हारे नेत्रों के, तुम्हारी दृष्टि के जो संबंध है उस संबंध को रोका जा रहा है। तो तुम्हारे दृष्टि का संबंध किससे है? तुम्हारे नेत्रों का संबंध किससे हो गया है? दयिते प्रत्युप्तस्य, दयित अर्थात प्रीतम राम में मानो गड़े हुए हैं। प्रत्युप्त कैसे बना? प्रति उपसर्ग पूर्वक वप धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो प्रत्युप्त शब्द बनेगा। वप धातु से वप से अक्ता प्रत्यय करेंगे तो वप में व को संप्रसारण होके उ हो जाता है, तो उक्त हो जाता है। ठीक, वप माने बोना। हम बीज को कैसे बोते हैं? बीज को खेत में डालते हैं और डालने पर क्या होता है? बीज क्या इधर उधर भागता रहता है? क्या नहीं भागता है, वह एक जगह स्थिर हो जाता है। बीजों को भूमि के अंदर गाड़ा जाता है। ठीक, तो मानो गड़े हुए हैं। बीज क्या होते हैं? पृथ्वी के ऊपर नहीं होते हैं, पृथ्वी के अंदर कम से कम कुछ मिट्टी तो उसके ऊपर रहे ही, ऐसे अर्थात गाड़ा जाता है। वह मतलब बोना, बोना अर्थात गाड़ना। तो प्रत्युक्तस्य इव, मानो गड़े हुए हैं। क्या? चक्षु, नेत्र। कहाँ गड़े हुए हैं? दयिते, दयित में, प्रीतम राम में। और कैसे चक्षु हैं? तृष्णा दीर्घस्य, तृष्णा से जो दीर्घ हो गए हैं, बड़े हो गए। तृष्णा क्या है? तृष्णा ये है, इच्छा क्या है? राम को अनिमेष देखने की इच्छा। बिना पलक झपकाए अनिमेष देखने की इच्छा से क्या हो गए हैं? चक्षु दीर्घ हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो दयिते प्रत्युक्तस्य इव, प्रीतम राम में मानो गड़े हुए हैं ऐसे तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः, तृष्णा के द्वारा, इच्छा के कारण विशाल जो चक्षु हैं, तुम्हारे नेत्र हैं, उनका सन्निकर्ष निरुद्धते, उनका सन्निकर्ष, उनका संबंध रोका जा रहा है। किसके द्वारा रोका जा रहा है? तो मर्मत छेदोपमयी ही यत्नैहि, यत्नैहि निरुद्धते, यत्न के द्वारा, यत्न के द्वारा रोका जा रहा है। कैसे यत्न के द्वारा? यत्नों के द्वारा। मर्मत छेदोपमयी ही, मानो मर्म स्थल जो कोमल स्थान है, ऐसे मर्म स्थल को बींधने के योग्य, मानो उस पर घाव किया जा रहा है, उस पर प्रहार किया जा रहा है, उसको छेदा जा रहा है, उसको बींधा जा रहा है। तो मानो मर्म स्थल को बींधने के योग्य, मानो मर्म स्थल को छेदने के योग्य, ऐसे उपमयी ही, ऐसे उपमा वाले, यत्नई ही, यत्न के द्वारा, मर्मस्थल को वेधन के योग, मर्मस्थल में वेधन के योग के तुल्य, यत्नई ही, यत्न के द्वारा, यत्नों के द्वारा, सन्निकर्ष निरुद्धते, जो सन्निकर्ष है, जो तुम्हारे नेत्रों का संबंध है, उसे निरुद्धते, रोका जा रहा है। यहां पर प्रत्युक्तस्य इव, यहाँ पर इव जो है उत्प्रेक्षा का सूचक, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और मर्मत छेदोपमयी ही, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो सीता, नमः सुकृत पुण्यजन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम। सीता जी कहती हैं कि नमः, नमस्कार है, नमः की योग में चतुर्थी। तो सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, किसको नमस्कार है? आर्यपुत्र चरण कमलाभ्याम, आर्यपुत्र श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को नमस्कार है। जो दो चरण कमल है उनको नमस्कार है। और वह चरण कमल है कैसे? तो एक विशेषण है चरण कमल का, पुण्य सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम। सुकृत अर्थात सुंदर कृत्य करने से जो पुण्य अर्जित हुआ, ऐसे पुण्य से युक्त जन के द्वारा दर्शनीय है। जो, ठीक, लोगों के सुकृत, सुकृत रूप जो पुण्य है, उस पुण्य के द्वारा जो देखा जाए, जिसके दर्शन हो, अर्थात चरण कमलों के दर्शन भी सामान्यतः नहीं होते कि जो चाहे वो दर्शन कर ले। सुकृत के द्वारा जो पुण्य अर्जित होता है, उस पुण्य के द्वारा लोग उसको देख पाते हैं। तो सुकृत पुण्य जन दर्शनीयाभ्याम,
लोगों के सुकृत के पुण्य के प्रभाव से जो दर्शनीय है, जो देखा जा सकता है, जो देखने के योग्य हैं, ऐसे दर्शनीय आर्यपुत्र के चरण कमलों को मैं प्रणाम करती हूँ, उनको नमस्कार है। इति मूर्छति, यह कह के मूर्छित हो जाते हैं। यह सीता जी की 5वीं मूर्छा है। तो उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में सीता जी 5 बार मूर्छित होती हैं। तो सीता जी की यह 5वीं मूर्छा है। इति मूर्छति, यह कह के मूर्छित हो जाती हैं कि अब दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, अब पता नहीं दर्शन हो या न हो। तमसा वत्से समाश्वसी ही, हे पुत्री धैर्य रखो। सीता आश्वस्य, धैर्य धारण करके। कियच्चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम, कियच्चिरम, अब कितनी देर तक, मेघांतरेण, मेघ के अंतर से, मेघ के व्यवधान के कारण, पूर्ण चंद्र दर्शनम, पूर्ण चंद्रमा का दर्शन हो सकता है। अर्थात मेघ के व्यवधान के कारण पूर्ण चंद्रमा का दर्शन कितनी देर और हो सकता है। जब मेघ आकाश में छाए होते हैं तो पूर्ण चंद्र का दर्शन नहीं हो पाता है। तो अर्थात जो व्यवधान आ रहा है, अब रामचंद्र जी जा रहे हैं, मेरे प्रीतम जा रहे हैं, तो अब कितनी देर तक अब इनका दर्शन हो सकता है, पूर्ण चंद्र का दर्शन हो सकता है। तमसा, अब तमसा कहती हैं, अहो संविधानकम, अहो संविधानकम, जो विधान है, जो रचना है वह विचित्र है। अर्थात सृष्टि एक विचित्र रचना है। कैसी है? तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक जो कि उत्तर रामचरित का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है। क्या है? एको रसः करुण एव निमित्त भेदात्, भिन्नः पृथक् पृथगिव श्रयते विवर्तान्, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारानंभो यथा सलिल में वही तत्समस्तम। अब यहां पर कहते हैं, एकः रसः करुणः एव, एकः करुणः रसः एव, एक करुण रस ही है जो कि श्रयते, जो कि प्रतीत होता है। श्रयते इव, पृथक पृथकी में इव में है तो इव यहां से ले लेंगे, श्रयते इव, एक करुण रस ही है जो कि श्रयते इव आश्रय लेता है, अर्थात प्रतीत होता है। कैसे प्रतीत होता है? विवर्तान श्रयते, विवर्त के रूप में प्रतीत होता है, विवर्त को प्राप्त करता है, परिणामों को प्राप्त करता है। कब प्राप्त करता है? तो कह रहे हैं निमित्त भेदात, निमित्त के भेद से, भिन्न पृथक पृथक विवर्तांश रहते, भिन्न होकर के पृथक पृथक विवर्तों का आश्रय लेता है। तो जैसे रस है, रस का कोई आलंबन होता है, ठीक, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव। तो विभाव के भी 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन नायक के प्रति नायिका आलंबन होती है और नायिका के प्रति नायक। उद्दीपन जैसे उद्यान इत्यादि उद्दीपन होते हैं। तो निमित्त के भेद से जो उसका आलंबन है, आलंबन आदि जो कारण है, उन कारणों के भेद से वस्तुतः रस क्या है? करुण ही है, करुण ही एकमात्र रस है। और निमित्त के भेद से, आलंबन आदि के भेद से क्या होता है? भिन्न, वह भिन्न भिन्न सा, पृथक पृथक विवर्तान सहते, वो पृथक पृथक विवर्त को का आश्रय लेता है। अब विवर्त क्या होता है? तो विवर्त किसे, विकार और विवर्त, यह 2 भेद होते हैं, विकार और विवर्त। जब आप वेदांत सार पढ़ेंगे तो वहां पर एक कारिका है कि
अतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदीरितः सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदाहृतः। जहां पर तत्व के साथ कुछ अन्य प्रथा हो जाए, कुछ अन्य परिवर्तन हो जाए, तो वहां पर क्या होता है, विकार होता है। जैसे दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना क्या है, दूध स्वयं दही के रूप में परिवर्तित हो गया। दूध स्वयं परिवर्तित हो गया। अब दही को दूध हम नहीं कह सकते, न तो दही दूध में परिवर्तित हो सकती है, दूध दही में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या है, सतत्वतः दूध अपने तत्व को लेते हुए वह किसी अन्य के रूप में परिवर्तित हो गया। ये क्या है, ये क्या होगा, विकार होगा। और विवर्त क्या होगा, जो स्वयं के स्वरूप में परिवर्तित किए बिना ही किसी अन्य रूप में भासित हो, उसे हम विवर्त कहेंगे। जैसे रस्सी, रस्सी का सर्प के रूप में भान होना, यह विवर्त है। रस्सी तो परिवर्तित नहीं होती है, बल्कि रस्सी सर्प के रूप में भासित होती है। तो वहां पर, वहां रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि रस्सी के गुण आकार इत्यादि में कोई परिवर्तन परिवर्तन हुआ हो। वह रस्सी वैसे ही है, बस केवल हमें सर्प के रूप में भासित हो रही है, तो वह क्या है, विवर्त है। वैसे ही जो वस्तुतः क्या है, करुण रस ही है, केवल हमें निमित्त भेद से पृथक पृथक विवर्त के रूप में दिखता है। जो चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे क्रोध रस हो, चाहे करुण रस हो, चाहे जो भी रस हो, वीर रस हो, हर जगह कर्मूल में क्या है, करुण रस ही है। वही हमें अन्य अन्य पृथक पृथक रूप में भासित हो रही है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान अंभो यथा सलिल में हुई तत्समस्तम। जैसे यथा अंभः, जैसे जल ही क्या होता है, आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान, श्रेत यहां भी ले लेंगे। आवर्त अर्थात जो उसमें गोला गोला चक्कर होता है, आवर्त, ठीक है। जो भंवर होता है नदियों में, वह आवर्त, उसे हम आवर्त कहते हैं। और बुदबुद, जो बुलबुले होते हैं, जैसे जल बरस रहा है तो बुलबुले उठते हैं, तो वह बुदबुद, जो बुलबुले हैं। और तरंग, जो तरंग नदियों में होता है, जो उसकी लहर होती है, उसे हम तरंग कहते हैं। तो जो जल है, वह जल ही आवर्त होता है, भंवर होता है। वही जल बुलबुला होता है, वही जल क्या होता है, तरंग होता है। तो जैसे जल आवर्त बुद्बुद तरंग से युक्त विकारों को क्या कहता है, श्रेते, उसको उसका आश्रय लेता है, उसके रूप में प्रतीत होता है, उसको उन विकारों को प्राप्त होता है। वस्तुतः तत्समस्तम सलिलम एव ही, वह वस्तुतः क्या है, जल ही है। चाहे आवर्त हो, भंवर हो, वह जल ही है। बुदबुद हो, वह जल ही है। और तरंग हो, वह जल ही है। क्या हम आवर्त को, भंवर को बुदबुद कह सकते हैं, नहीं कह सकते। आवर्त अलग है, बुदबुद अलग है, बुलबुला अलग है, तरंग अलग है। इन तीनों में कोई समानता नहीं है, लेकिन उसके मूल में क्या है, सलिल ही है। सलिल ही आवर्त के रूप में हमें दिखता है, जल ही हमें बुदबुद के रूप में दिखता है, और जल ही हमें तरंग के रूप में दिखता है। देखने पर तो आवर्त अलग है, बुदबुद अलग है, तरंग अलग है, लेकिन वस्तुतः सब में क्या है, सलिल ही है। वैसे ही क्रोध, वीर, भयानक, श्रृंगार इत्यादि सब हमें अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन वस्तुतः उसके मूल में क्या है, करुण रस ही है। तो एको रसः करुणः एव, एकः करुणः रसः एव, एक करुण रस ही निमित्त भेदात, निमित्त के भेद से, आलंबन आदि विभावों के, आदि कारणों के भेद से, भिन्न, भिन्न होते हुए, पृथक पृथक विवर्तान श्रयते इव, पृथक पृथक
परिणामों को प्राप्त करता हुआ सा प्रतीत होता है। जैसे अंभः यथा अंभः, जैसे जल ही आवर्त बुद्बुद तरंगमयान विकारान श्रेयते, भंवर बुलबुला और तरंग आदि विकारों को प्राप्त होता है। ही वस्तुतः तत्समस्तम सलिलम एव, वह समस्त आवर्त बुद्बुद तरंग इत्यादि क्या है? सलिलम एव, वह सब जल ही है। यहाँ पर उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों अलंकार हैं। जो पृथक पृथक इव श्रयते में श्रयते इव है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और यथा अंभः, यहाँ पर यथा का प्रयोग होने से उपमा अलंकार होगा। इसके पश्चात रामः, अयि विमान राज, अरे विमान राज, इत इतः, यहाँ यहाँ अर्थात इधर आइए, इधर आइए, पुष्पक विमान से कह रहे हैं। तो इत इतः है, यहाँ पर इतः होना चाहिए, तो इतः ही होगा। यहाँ पर भो भोग ऊपर सुयोशी और लोपा शाकल्य से लगा है, तो इत हो गया है। सर्वे उत्तिष्ठन्ति, सभी उठ जाते हैं, क्योंकि अब राम जी जा रहे हैं तो सभी उठ जाते हैं। तमसा वासंत्यौ, तमसा और वासंती दोनों सीतारामों प्रति, सीताराम के प्रति अब शुभ वाक्य कहते हैं, मंगल गान करते हैं। अब मन में शंका आती है कि तमसा और वासंती दोनों एक दूसरे को देख नहीं रही हैं। वासंती तो तमसा को देख नहीं रहे, तो दोनों साथ में कैसे बोल सकते हैं? तो यहाँ पर इसका निवारण यह है कि वासंती राम के प्रति कह रही है और तमसा सीता के प्रति कह रही हैं, इसीलिए तमसा वासंत्यो, तमसा वासंती सीता रामो प्रति, सीता और राम के प्रति। इसीलिए यहां पर जब देखेंगे चतुर्थ लाइन में तब शब्द दिया हुआ है, एक वचनांत, ठीक, तब, नहीं तो युवयोः दिया होता, अगर दोनों के प्रति साथ में कहते तब भूयसे मंगलाय भद्रम वितरतु, तो तब शब्द दिया है, अर्थात तमसा सीता के प्रति कह रही हैं, वासंती राम के प्रति कह रही हैं। चलिए इसको हम देखते हैं। तो तमसा वासंत्यो सीता रामो प्रति, तमसा और वासंती सीता और राम के प्रति कह रही हैं। अवनिरमर सिंधु सार्धमस्मद्विधाभिः, सच कुलपतिराद्य छन्दसां यः प्रयोक्ता, सच मुनिरनुयाता रुन्धति को वसिष्ठस्तव वितरतु भद्रं भूयसे मंगलाय। मालिनी छंद है यहाँ पर। तो देखिए, तब भूयसे मंगलाय भद्रम वितरतु, वितरतु वितरित करें, प्रदान करें। क्या प्रदान करें? भद्रम वितरतु, भद्र कल्याण प्रदान करें, मंगल प्रदान करें। भद्रम अर्थात मंगल प्रदान करें। किस लिए? भूय से मंगलाय, महान मंगल के लिए, महान कल्याण के लिए। तो महान मंगल के लिए भद्रम वितरतु, कल्याण प्रदान करें। किसके मंगल के लिए? तब मंगलाय, तुम्हारे मंगल के लिए, आपके महान मंगल के लिए, कल्याण के लिए मंगल कल्याण प्रदान करें। अब वितरतु एक वचनांत है, तो इसका कर्ता कौन होगा? कौन प्रदान करे? तो हर जगह देखेंगे तो प्रथमांत एक वचनांत ही, अवनि ही, अमर सिंधु, कुलपति ही, मुनि ही, वशिष्ठ। तो सबका अलग अलग अन्वय होगा। तो अस्मद विधा भी सार्धम, अस्मद विधा भी अर्थात वासंती जब कहेंगे तो वासंती क्या है? वन देवता है। तो अस्मद विधा भी अर्थात हम वन देवताओं के जैसे लोगों के साथ। और जब तमसा कहेंगे तो तमसा क्या कहेंगे?
तमसा नदी देवता हैं। तो हमारे जैसे नदी देवताओं के साथ, तो हमारे जैसे नदी देवता और वन देवताओं के साथ अवनिहि, जो अवनि है, जो पृथ्वी है, वह तब भूय से मंगलाय भद्रम वितरतु, आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करें। और अमर सिंधु, अमर सिंधु कहते हैं गंगा को, गंगा जी को अमर सिंधु कहते हैं। तो वह जो अमर सिंधु है, जो गंगा है, वह तब भूय से मंगलाय भद्रम वितरतु, गंगा जी आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करें। और सच कुलपति ही, वह कुलपति, कौन कुलपति? यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, जो छंदों के आद्य प्रयोक्ता है, जो छंदों के सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले हैं, वह कुलपति वाल्मीकि। कुलपति किसे कहते हैं? तो 10,000 मुनियों का जो अन्न दान इत्यादि द्वारा पोषण करता है, उनको अध्ययन कराता है, उनको पढ़ाता है, वह विप्र ऋषि कुलपति कहलाता है। तो कुलपति अर्थात वाल्मीकि जी के गुरुकुल में हजारों छात्र गण अध्ययन करते थे, इससे यह मालूम होता है। तो यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, दो जो छंदों के सर्वप्रथम उपयोग करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं, सच कुलपति ही, वह कुलपति वाल्मीकि तब भूय से मंगलाय भद्रम वितरतु। इसके पश्चात सच मुनि ही, और वह मुनि, कौन मुनि? अनुयाता रुंधति कह, अनुयाता रुंधति कह, अनुयाता अरुंधति यम सह, अरुंधति वशिष्ठ के पीछे चलती है, वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। तो वह मुनि कौन? वशिष्ठ आगे दिया है, तो वशिष्ठ। तो अरुंधति जिनके पीछे चलती हैं, अनुगमन करती हैं, अनुयाता अरुंधति कह, अर्थात अरुंधति जिनके पीछे चलती हैं, जिनका अनुगमन करती हैं, ऐसे सच मुनि वशिष्ठ, वह मुनि वशिष्ठ तब भूय से मंगलाय भद्रम वितरतु, आपके महान मंगल के लिए कल्याण प्रदान करें। अन्वय से हम एक बार देखते हैं। अस्मद विधा भी सार्धम, सार्धम की योग में तृतीया संयुक्त प्रधानी, अस्मद विधा भी सार्धम, हम जैसे नदी देवता और वन देवताओं के साथ अवनि, यह पृथ्वी आप, और अमर सिंधु, और अमर सिंधु अर्थात गंगा, सच कुलपति, यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता, यह छंदसाम आद्य प्रयोक्ता सच कुलपति, जिन्होंने छंदों का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ऐसे वह कुलपति अर्थात वाल्मीकि जी। और अनुयाता अरुंधति कह, सच मुनि वशिष्ठ, अरुंधति जिनका अनुगमन करती हैं, ऐसे मुनि वशिष्ठ तब भूय से मंगलाय भद्रम वितरतु, आपके महान कल्याण के लिए मंगल प्रदान करें। ऐसा। अब यहाँ पर वितरतु एक वचनांत प्रयोग है, वितरण तो कर देना चाहिए, जब बहुत सारे करता है। तो व्याकरण की दृष्टि से यदि चकार के साथ किसी का प्रयोग होता है, तो वहां पर एक वचनांत का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः लक्ष्मणश्च गच्छति, ऐसा व्याकरण की दृष्टि से ऐसा होना चाहिए। पुस्तक में आप जहां भी देखेंगे पुस्तकों में, तो चकार के साथ अगर प्रयोग हुआ है तो वहां पर एक वचनांत का ही प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे सीता रामो गच्छतः प्रयोग मिलेगा, लेकिन सीता रामश्च गच्छति प्रयोग मिलेगा। तो चकार के साथ यहाँ पर सच कुलपति ही, सच मुनि ही, चकार के साथ यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो क्रिया का प्रयोग है वह एक वचनांत है, वितरतु। यदि चकार के साथ प्रयोग नहीं होता, समस्त होता अथवा अलग अलग होता, तो यहाँ पर वितरण तो हो जाता। लेकिन पुस्तकों में व्याकरण की दृष्टि से जब हम चकार का प्रयोग कर देते हैं, तो उस क्रिया का अन्वय प्रत्येक कर्ता के साथ अलग अलग हो जाता है, इसलिए वितरतु एक वचनांत का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो ठीक है,
आज जो है हम लोगों ने उत्तरामचरित के तृतीय अंक को बहुत ही अच्छे से पूर्ण किया। और इसमें कोई प्रश्न है क्या किसी का भी? उत्तरामचरितम के तृतीय अंक में? ठीक है। तो इस पूर्णता के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सबके रहने पर ही हमारा मन जो है यहाँ पर स्थिर हो पाता है। अन्यथा शून्य जन के रहने पर तो वाणी ही नहीं निकलती, क्योंकि अपने आगे बोलना थोड़ा-सा कठिन होता है और वह भाव भी नहीं बन पाता है। तो आप लोगों की उपस्थिति में हमने जो भी हमसे बन पड़ा उसको हमने आप लोगों से प्रस्तुत किया। यदि इसमें कोई कमी रह जाती हो तो उसको हमें अवश्य बताया करें कि यहाँ पर गलती हो रही है अथवा यहाँ पर कमी है। ये सब अवश्य हमें बताएँ। और पुनः आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि कोई विचार आपके मन में हो तो अभी बता सकते हैं। ठीक है, तो आज के भैया जी। बहुत अच्छा पाठ चला। मैं किसी दिन नहीं जुड़ पाती हूँ तो फिर देख लेती हूँ दोबारा। अच्छा, ठीक। जी भैया। जी। भैया आपको भी धन्यवाद पढ़ाने के हाँ, लिए। ठीक। ठीक, ठीक, धन्यवाद। ठीक, फिर कक्षा को आज यहीं पर पूर्ण करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवादाः।